हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। क्लास 11th के लिए फिजिक्स में चैप्टर 1 आपका एंड हो गया है, समाप्त हो गया है, जिसमें आपने डायमेंशन के बारे में पढ़ा, यूज ऑफ डायमेंशन पढ़ा। आज से मैं चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें गतियों के बारे में आप पढ़ेंगे, सरल रेखा में गति, निर्देश तंत्र क्या होते हैं, ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक स्टडी करेंगे। तो आज मैं पहला टॉपिक 2nd चैप्टर का स्टार्ट कर रहा हूँ, निर्देश तंत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ये निर्देश तंत्र क्या होता है बच्चों, इसको समझते हैं। देखिए, स्पेस में, अंतराकाश में अगर कोई पार्टिकल है तो उस पार्टिकल के पोजीशन को, उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए हमें कुछ निर्देशांकों की जरूरत पड़ती है। तो जिन निर्देशांकों की आवश्यकता पड़ती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन निर्देशांकों से जो तंत्र निर्मित होता है उसको निर्देश तंत्र बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। जैसे मैंने क्या किया है, देखिए कैसे बनता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप जानते हैं कि स्पेस में कितने एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं, 3 अक्ष होते हैं, एक्स वाई जेड। यहाँ पर देखिए मैंने 3 एक्सिस लिया है, एक्स वाई और जेड। तो स्पेस में देखिए कोई पार्टिकल अगर पी मौजूद है तो उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए यहाँ ये क्या है बच्चों, ये है ओरिजिन, जिसको मूल बिंदु बोलते हैं, क्योंकि मूल बिंदु के सापेक्ष ही किसी पार्टिकल की स्थिति को निर्धारित करेंगे। तो ये हमारा मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु के सापेक्ष यहाँ पर कोई अगर कण मौजूद है तो उसकी स्थिति को कैसे दर्शाएंगे, यहाँ पर हमें 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड क्या है बच्चों, देखिए एक्स अक्ष से इसकी दूरी, वाई अक्ष से इसकी दूरी, और कहाँ से, जेड अक्ष से इसकी दूरी। तो तीनों अक्षों से इस पार्टिकल की दूरियां लेनी पड़ेंगी। तो इसको क्या बोला जाएगा, इस प्रकार जो तंत्र निर्मित होगा, जो एक निकाय निर्मित होगा, उसको निर्देश तंत्र बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। और इसमें बच्चों चौथे चीज की भी जरूरत होती है। पोजीशन तो हमने देखी है, एक्स वाई जेड ले लिया, और उसके साथ साथ क्या, समय की जरूरत पड़ेगी। तो समय के लिए एक कोऑर्डिनेट और यहाँ जरूरत पड़ती है, टी। तो अगर इन 3 निर्देशांकों के साथ साथ अगर हम एक टाइमर भी ले लें, घड़ी को भी ले लें, तो इस तरीके का जो तंत्र तैयार होगा उसको निर्देश तंत्र बोला जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि निर्देश तंत्र क्या है। तो ऐसा निकाय जो 3 अक्षों से निर्मित हो और समय को देखने के लिए, टाइम को काउंट करने के लिए अगर एक घड़ी भी ले लिया जाए तो एक्स वाई जेड एंड टी, ये 4 कोऑर्डिनेट की हमको जरूरत पड़ती है। तो ऐसे तंत्र को क्या कहेंगे, निर्देश तंत्र बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों 2 तरीके के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र के प्रकार, तो अब निर्देश तंत्र की हम परिभाषा अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं शॉर्टली, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखें कि किसी भी कण पी, पार्टिकल पी की स्थिति को अंतराकाश का मतलब क्या, स्पेस, समझते हैं आप लोग, स्पेस में निर्धारित करने के लिए, स्पेस में निर्धारित करने के लिए स्पेस में निर्धारित करने के लिए 3 अक्षों, 3 अक्ष हमारे पास कौन से हैं, एक्स वाई तथा जेड। 3 अक्षों से निर्मित एक निकाय, मतलब सिस्टम, एक सिस्टम बने, एक निकाय की आवश्यकता, एक निकाय की आवश्यकता पड़ती है, निकाय की आवश्यकता पड़ती है जिसमें 3 निर्देशांक
जिसमें 3 निर्देश, देखिए निर्देशांक क्या मैंने लिखा है, इसको देखिए, 3 निर्देशांक x y z आवश्यकता पड़ती है, जिसमें 3 निर्देशांक x y z होते हैं। तो इस प्रकार के तंत्र को, सिस्टम को निर्देश तंत्र कहा जाता है बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो एक्स वाई जेड अगर है, 3 कोऑर्डिनेट है, इसको निर्देश तंत्र कहा जाएगा। और इसके साथ साथ अगर एक टाइमर भी ले लें, एक हम क्लॉक ले लें समय देखने के लिए, तो जब चौथा कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, टी भी शामिल हो जाएगा, तो उसको समय आकाश निर्देश तंत्र बोलेंगे। यदि एक घड़ी को भी ले ले, यानी एक टाइमर को भी ले ले, एक घड़ी को भी ले ले, तो ऐसे तंत्र को समय निर्देश इसको समय आकाश, बच्चों समय आकाश निर्देश तंत्र कहा जाता है। स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बच्चों निर्देश तंत्र के बारे में जानकारी मिली होगी, समझ में आया होगा। 3 कोऑर्डिनेट हो, ऐसा सिस्टम जो हो, उसको निर्देश तंत्र बोला जाता। अब आगे अगली क्लास में बच्चों आपको मैं जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के बारे में बताऊंगा। अगले क्लास में आप ज़रूर बने रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मेरा चैनल आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।